आज है 11 फरवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी, 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूहों के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। चपाई सोरेन ने दी 456.6 करोड़ की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री चपाई सोरेन ने शनिवार को लगभग हर साल सुखाड़ झेलने वाले पलामू जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी है। 456.6 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद चपाई सोरेन ने ऐलान किया कि झारखंड को आदर्श झारखंड बनाएंगे। चपाई सोरेन की सरकार बनते ही झारखंड पर मेहरबान हुई केंद्र सरकार। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2330 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड के लिए इस बजट की स्वीकृति नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में मिली। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार को देनी होगी। हल्का कर्मी भानु प्रताप को हेमंत सोरेन से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन पर लेकर पहुंची ईडी की टीम। बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को ईडी की टीम अपने साथ लेकर बरियातू स्थित उस जमीन पर पहुंची। ये 8.5 एकड़ जमीन वही है जिस पर हेमंत सोरेन का कब्जा बताया गया था। ईडी की अब तक की जांच में यह भी पता चला कि भानु प्रताप ने बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन सहित अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की है। जिस प्रोजेक्ट को हेमंत सरकार ने दी थी मंजूरी, उसका सीएम चपाई ने रखी आधारशिला। पलामू के जिस सोन कोयल औरंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, शनिवार को उस प्रोजेक्ट की आधारशिला सीएम चपाई सोरेन ने रखी। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी। इस परियोजना की लागत 456 करोड़ है। सीएम चपाई का आरोप, हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है मोदी सरकार। शिवजी मैदान से मुख्यमंत्री चपाई सोरेन ने पलामू में 456.63 करोड़ की पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री चपाई सोरेन केंद्र के भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। चपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। आज कोल इंडिया मैराथन को लेकर पीटी उषा पहुंची रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वितीय कोल इंडिया मैराथन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज रांची के मोरहाबादी में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार लगभग 8000 प्रतिभागी मैराथन में दौड़ लगाएंगे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 6100 से अधिक पुरुष व लगभग 1400 महिला धावक हिस्सा ले रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा को नहीं दी जमानत, अभी जेल में ही बीतेंगे दिन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दिन अब जेल में भी कटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड में फिर चला तबादला एक्सप्रेस, दर्जनों दारोगा हुए इधर से उधर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद से सैकड़ों दारोगा का तबादला राज्य के विभिन्न जिलों में कर दिया गया। सूची में शामिल सभी दारोगा को तत्काल विरमित करने का आदेश दिया। पूरे राज्य से तकरीबन 2703 दारोगा बदले गए, जिसमें धनबाद के भी दर्जनों दारोगा शामिल हैं। जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना, चेन्नई व रांची में एसआईटी का छापा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने पटना, चेन्नई व रांची में छापेमारी की। एसआईटी ने कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। इसमें से 5 लोगों की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को फिलहाल मिली। झारखंड के कोल्हान में केवाईसी न होने से 6 लाख खाते हुए फ्रीज। कोलान में केवाईसी न होने से लगभग 6 लाख बैंक खाते फ्रीज हो गए। इसमें 80% जनधन खाते हैं। 6 माह तक लेन देन न करने और केवाईसी न कराने के चलते खाते फ्रीज हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। डिस्ट्रिक्ट जज के रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही खाली पड़े 9 रिक्त पदों पर नियुक्ति का भी आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अदालत में हुई।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे पिंटू को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू शनिवार की शाम ईडी ऑफिस पहुंचे। थोड़ी देर की पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे कुछ जानकारी ली और जाने की इजाजत दे दी। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को अभिषेक प्रसाद और पिंटू के मोबाइल फोन का पूरा डेटा ईडी ने उनकी मौजूदगी में निकाला और इसकी क्लोनिंग की थी। झारखंड के कलाकार ने मुंबई में मचाई धूम। झारखंड के एक छोटे से इलाके से बड़ा सपना लेकर मुंबई पहुंचे जनार्दन झा अब खुली आंखों से देखे गए अपने सपने को पूरा होते देख रहे हैं। कई दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। बोकारो स्थित चंदन कियारी जैसे सुदूर गांव के रहने वाले जनार्दन झा मात्र 1000 रुपए लेकर घर से निकले थे। वे अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। टीवी सीरियल के साथ साथ कई एड फिल्में भी उन्होंने की हैं। झारखंड के कलाकारों ने राष्ट्रीय पटल पर की समरसता झांकी प्रस्तुति। अखिल भारतीय कला साधक संगम बेंगलुरु में संपन्न हुआ। 4 दिवसीय साधक संगम का आयोजन बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग संस्कार भारती केंद्र में किया गया था, जिसमें झारखंड से 25 सदस्यीय कलाकारों के दल ने अखिल भारतीय कला साधक संगम के दौरान कांवड़ शोभा यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता की झांकी प्रस्तुत की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।